फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये इन्वायरमेंट में हर तरफ एग्जिस्ट करता है और मिलियंस में ये एग्जिस्ट करता है। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया वो बेनिफिशियल होते हैं। अब इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब करता है जब बैक्टीरिया एंटर होगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर होगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा और ये रिएक्शन काज करेगा बॉडी के ऊपर। और ये जो रिएक्शन है वो डिफरेंट सिम्टम्स की फॉर्म में हो सकते हैं। बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं सॉइल के ऊपर, क्रॉप डेब्रिस के ऊपर, सीड एंड अदर प्लांट पार्ट्स के ऊपर। और बैक्टीरियल वीड्स जो हैं वो डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीजेस के रेजरवायर के तौर पे एक्ट करती हैं। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया स्प्रेड कैसे करता है। इन्फेक्टेड सीड से स्प्रेड करता है, प्रोपिगेटिंग मटेरियल और क्रॉप रेसिड्यू से स्प्रेड कर सकता है, वाटर स्प्लैश एंड विंड ड्राइवन रेन ऑन कॉन्टामिनेटेड इक्विपमेंट्स के ऊपर और वर्कर्स हैंड से ये स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्योर कल्चर। डिफरेंट मेथड्स देखेंगे आइसोलेशन के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में मिक्स्ड पॉपुलेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इवन एक डिजीज्ड प्लांट पार्ट और एनिमल भी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने ये स्टडी करना है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, तो सबसे पहले हमें उसका प्योर कल्चर आइसोलेट करना होगा। अब प्योर कल्चर आइसोलेट करने के दो मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि कल्चर को डाइल्यूट करेंगे, और तब तक डाइल्यूट करेंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एगर सरफेस के ऊपर अपीयर नहीं हो जाता। सेकेंडली हम आइसोलेटेड कॉलोनी को एसेप्टिकली आइसोलेशन प्लेट में हम उसे रख देंगे। अब हम देखते हैं कि प्योर वर्सेस मिक्स्ड कल्चर। प्योर कल्चर और मिक्स्ड कल्चर में क्या डिफरेंस है। प्योर कल्चर ओरिजिनेट करता है वन बैक्टीरियल स्ट्रेन से, और उसकी जितनी भी कॉलोनीज होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि एक ही बैक्टीरिया तो सेम टाइप की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। सेकंड आ जाता है मिक्स्ड कल्चर। ओरिजिनेट करेगा डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन से ओरिजिनेट करता है, और कॉलोनीज का साइज़ भी डिफरेंट होता है और शेप भी डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट बैक्टीरिया हैं तो डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट साइज़ और शेप के हो सकते हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या हैं। अब आइसोलेशन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करने हैं उससे पहले हमें स्टीरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकें। अब इनॉकुलेशन लूप ये मेनली यूज़ होती है आइसोलेशन के प्रोसेस में। तो इनॉकुलेशन लूप को हम सबसे पहले स्टीरिलाइज करेंगे फ्लेम स्टीरिलाइजेशन मेथड के ज़रिए। जितनी दफ़ा भी हमने उसे लूप को यूज़ करना है, पहले हम उसे स्टीरिलाइज करेंगे, देन फिर उसे यूज़ करेंगे। कॉमन मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। सबसे पहले देख लेते हैं आइसोलेशन क्या होता है। एक मिक्सचर में से अगर हम जब एक सिंगल माइक्रोब को सेपरेट कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम आइसोलेशन कहते हैं। कॉमन मेथड आइसोलेशन के बताए हुए हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड और कैपिलरी पाइपेट मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड क्या है। स्ट्रीक प्लेट मेथड कॉमन मेथड है बैक्टीरिया को आइसोलेट करने का। और ये जो टेक्निक है कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इसमें डिफरेंट फॉलोइंग स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो ब्रोथ कल्चर है उसे हम ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे और शेक करेंगे। ग्रोथ कल्चर क्या है, पीडीए है बेसिकली। ये न्यूट्रिएंट एगर मीडियम है जिसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। पीडीए क्या है, पीडीए पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडियम है। फिर हम जो इनॉकुलेशन लूप है उसे स्टीरिलाइज करेंगे बर्नर फ्लेम के ऊपर। अब जो कल्चर ग्रोथ कल्चर ट्यूब है उसे हमने कॉटन प्लग से कवर किया हुआ है। कॉटन प्लग को रिमूव करेंगे, इमीडिएटली उसके माउथ को हम क्या करेंगे, फ्लेम करेंगे ताकि कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकें। फिर हम इंसर्ट करेंगे इनॉकुलेशन लूप को और थिन फिल्म ले लेंगे ट्यूब में से। जो थिन फिल्म है उसे हम जिग जैग मैनर में बैटरी प्लेट के ऊपर उसे स्प्रे करेंगे।
फिर हम पेट्री प्लेट को इंक्यूबेट कर देंगे एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर फॉर 24 आवर के लिए हम उसे इंक्यूबेट कर देंगे। जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर हम ग्रोथ देखेंगे बैक्टीरिया की। हम देखेंगे कि पेट्री प्लेट के ऊपर डिफरेंट बैक्टीरिया अपीयर हो गए हैं। इसमें हमें श्रिकिंग मेथड दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर। सबसे पहले हमने जो इनोकुलेटिंग लूप है उसे स्टेरिलाइज कर लेना है फ्लेम के जरिए। फिर एक मिक्स्ड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया है, उसमें से हमने एक थिन फिल्म को पिक करना है और पेट्री प्लेट के ऊपर जिगजैग पैटर्न में हमने उसे स्ट्रीक करना है। स्ट्रीक का मतलब हमने लाइनें लगानी है। फर्स्ट जो लाइन लगाएंगे उसमें बैक्टीरियल कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और लास्ट में सबसे कम कंसंट्रेशन रह जाएगी बैक्टीरिया की, और फिर हम उसे एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं कि बैक्टीरियल कल्चर और लिक्विड एगर मीडियम को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम उस मिक्सचर में से थोड़ा सा मीडियम लेंगे और उसे स्टेरिलाइज्ड पेट्री प्लेट के ऊपर डाल देंगे और उसे सॉलिडिफाई होने देंगे और इंक्यूबेट कर देंगे। अब इंक्यूबेशन के बाद हम देखेंगे कि एगर सरफेस के ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज विजिबल हो जाएंगी। ये दिखाया गया है पोर प्लेट मेथड। ये बैक्टीरियल सैंपल है पेट्री डिश के ऊपर और लिक्विड न्यूट्रिएंट एगर है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से शेक करेंगे और फिर इसे इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के बाद हम देखेंगे कि ये पेट्री प्लेट के ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज विजिबल हो गई हैं और फिर हम इसे ऑब्जर्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रेड प्लेट मेथड। ये बेस्ट मेथड है प्योर कल्चर आइसोलेट करने के लिए। इस टेक्निक में हम एगर मीडियम और बैक्टीरियल कल्चर को मिक्स नहीं करते, हम इनकी सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। सीरियल डाइल्यूशन के बाद हम 0.1 ml सैंपल लेंगे डाइल्यूटेड मिक्सचर से और उसे एगर प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर। स्प्रेडर क्या है? एल शेप्ड ग्लास रॉड है और इसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि जो मीडियम है उसे पेट्री प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फिर प्लेट को इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के बाद जो एगर सरफेस है उसके ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज अपीयर होगी। ये स्प्रेड प्लेट मेथड दिखाया गया। ये बैक्टीरियल सोल्यूशन है, बैक्टीरियल सैंपल है, उसे हमने एगर प्लेट के ऊपर पाइपेट की मदद से शिफ्ट किया। फिर ये स्प्रेडर है, स्प्रेडर की मदद से हम पूरी प्लेट में उसे स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हम उसे इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेशन के बाद हम देखेंगे कि कॉलोनीज सरफेस के ऊपर, एगर सरफेस के ऊपर ग्रो हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल इनोकुलम है उसकी डाइल्यूशन करते हैं अबाउट 1 लाख तक, 1/1 लाख तक, और इससे भी ज़्यादा उसकी डाइल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने 1 ml ओरिजिनल इनोकुलम डाला है और 9 ml इसके अंदर स्टीराइल वाटर है। अब नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम इस टेस्ट ट्यूब में से 1 ml लेंगे और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर नेक्स्ट में फिर 1 ml और 1 ml एंड सो ऑन। इस डाइल्यूशन के बाद हम इन सब टेस्ट ट्यूब में से 0.1 ml सोल्यूशन लेंगे और पेट्री प्लेट के ऊपर डाल देंगे। फर्स्ट जो पेट्री प्लेट है उसमें हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि डाइल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लास्ट वाली जो पेट्री प्लेट है उसके ऊपर बैक्टीरिया कंसंट्रेशन बहुत कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जितनी ज़्यादा सीरियल डाइल्यूशन करेंगे उतना ही प्योर कल्चर हम हासिल कर सकते हैं। अब सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड। अब हमने एक सिंगल सेल अगर आइसोलेट करना है तो उसके लिए भी डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट हमारे पास कैपिलरी पाइपेट मेथड है। कैपिलरी पाइपेट मेथड में हम डाइल्यूटेड कल्चर मीडियम उसमें से हम सेवरल स्मॉल ड्रॉप्स लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीराइल पाइपेट और उसे ट्रांसफ़र कर देंगे स्टीराइल ग्लास कवर स्लिप के ऊपर। अब हम माइक्रोस्कोप के अंदर हर ड्रॉप को एग्जामिन करेंगे और देखेंगे किस ड्रॉप के अंदर सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर जब हमें वो ऐसा ड्रॉप मिल जाएगा जिसके अंदर सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हम उस ड्रॉप को स्टीराइल कैपिलरी पाइपेट की मदद से फ्रेश मीडियम के ऊपर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब फ्रेश मीडियम बेसिकली ग्रोथ मीडियम है, तो इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ड्रॉप के अंदर प्रेजेंट है वो उस मीडियम के ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और इस तरह हमें प्योर कल्चर मिल जाएगा। ये डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि डिफरेंट ड्रॉपलेट्स हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसे कैपिलरी पाइपेट के ज़रिए हमने कवर स्लिप के ऊपर उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन हर ड्रॉपलेट को हम अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करेंगे और सपोज ये एक ड्रॉप है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हमने ये ड्रॉप हमने पिक करना है और उसे एक सूटेबल मीडियम के अंदर शिफ्ट कर देना है। सूटेबल मीडियम एक ग्रोथ मीडियम है। इस मीडियम के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी क्लोन मल्टीप्लाई करेगा, उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, इस तरह हमें प्योर कल्चर मिल जाएगा। माइक्रो मैनिपुलेटेड मेथड, माइक्रो मैनिपुलेटेड मेथड हम यूज़ करते हैं सिंगल सेल। अगर हमने मिक्स्ड कल्चर में से सिंगल सेल को पिक करना है तो हम माइक्रो मैनिपुलेटेड मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिक्स्ड बैक्टीरियल कल्चर है, उसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं, उसमें से हम सिंगल सेल पिक कर लेते हैं हैंगिंग ड्रॉप की प्रिपरेशन के लिए। वो सिंगल जो सेल है उस की हम क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद हम माइक्रो पाइपेट की मदद से उसे स्पेशल स्टीराइल कवर स्लिप के ऊपर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम देखेंगे, सर्च करेंगे हैंगिंग ड्रॉप को कि उसके अंदर सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल प्रेजेंट है। अगर तो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल प्रेजेंट है तो फिर अगेन हम माइक्रो पाइपेट के ज़रिए उसे दूसरे कवर स्लिप के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। वहाँ जो सेल है इंक्रीज़ करेगा, उसके नंबर इंक्रीज़ करेंगे। फिर हम ड्रॉप को ट्रांसफ़र कर देंगे एक सूटेबल ग्रोथ मीडियम के अंदर, वहाँ उसकी ग्रोथ होगी और इस तरह हमें प्योर कल्चर मिल जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी डायग्राम दिखाई गई है। माइक्रो पाइपेट है, माइक्रो पाइपेट के ज़रिए हम ड्रॉप को पिक करेंगे जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसे बैटरी प्लेट के ऊपर जिसके अंदर सूटेबल ग्रोथ मीडियम है उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। फिर हम उसे एग्जामिन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप और सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्योरिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, प्योर कल्चर क्या। अब ये प्रोसेस हम देख लेते हैं प्योरिफिकेशन